प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। We thank the Lord for this day. मैं कल एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, Yesterday I was watching a short video, तो वहाँ पर एक ने किसी से पूछा क्या परमेश्वर है या नहीं, ऐसा एक सवाल था। and someone asked that whether God exists or not. This was a question. तो वो सचमुच उसका जो जवाब जो था वो सचमुच मुझे बहुत ही छू गया। And the answer that he gave that really touched me. तो ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा, क्या परमेश्वर है या नहीं। And I would like to ask you the same question, whether God exists or not. कितने लोग बोलते हैं? How many of you believe that he exists? तो उसका जवाब जो था कि अगर परमेश्वर है तो क्या ये तुम्हारे जीवन में सत्य है करके। And his question was that if your answer is yes, that God exists, then is that true in your life? Is that real in your life? तो ये क्या मेरे जीवन के अंदर सच है? अगर परमेश्वर है तो क्या मैं उसके समान जो उसकी इच्छा है मैं बन पाया हूँ पिछले सप्ताह में? Is it true that if God exists in my life, that in the last week have I been transformed a little bit more into his image? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर है, लेकिन क्या हमारे स्वभाव से, क्या हमारे चाल चलन में, क्या हमारे डेली व्यवहार के द्वारा, हमारे परिवार के अंदर, हमारे लोगों के बीच में, हमारी पति पत्नी के बीच में क्या ये सच हुआ है? And many of us say that God exists, but has this become true in our daily life, in our husband-wife relationship, in our weekly activities? Has this become true? अगर ये सच हुआ है तभी हमारा यहाँ पर आना ये सफल हुआ होगा। If this has become true in our life, only then there is some point in coming here. क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हम रविवार को इकट्ठा होते हैं, हम गीतों के साथ शुरू करते हैं। And we see that whenever we gather on a Sunday, we start with singing. और गीत हम कब गाते हैं? When do we sing these songs? हम जब आनंदित होते हैं, और हमने आनंद किस में करना है? And we usually sing when we are happy. So whom should we rejoice in? हम देखते हैं कि इजरायलियों ने प्रभु की स्तुति गीतों को गाया था। कब गाया था? We see that Israelites sang God's praises, but when did they sing those praises? या दूसरे शब्दों में पहली बार उन्होंने कब स्तुति गीतों को गाया था? Or in other words, we can say for the first time, when did they praise God? I am asking when the first time they start praising God. When they were delivered from the Egyptian, या जब उन्होंने लाल समंदर को पार किया तभी उन्होंने स्तुति गीतों को गाया। When they crossed the Red Sea, after that they praised the Lord. तो हम जब गीत गाते हैं, ये क्या साबित करता है कि हम यहाँ पर आनंद मनाने के लिए आए हैं, या उस आनंद को, परमेश्वर को हम मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते And हैं। so when we sing these songs, what does it prove? That we are singing these songs to rejoice in the Lord, or to celebrate our joy in the Lord. We are singing these कि songs. पूरा सप्ताह प्रभु आपने मुझे पाप के ऊपर जय दिलाया है, पूरा सप्ताह प्रभु आपने मेरी रक्षा की है, पूरा सप्ताह प्रभु आपने मुझे निजी तौर पर मुझसे बात की है, और मैं जय पाकर आया हुआ हूँ। और आज तुझे मेरे शत्रु से, यानी कि जो पाप मुझ में है, यानी कि वो शत्रु जो कि वो राक्षस थे, वो दानव थे, उनको हराने के लिए पूरा हफ्ता आपने मुझे सहायता की है प्रभु, और इसलिए मैं यहाँ पर आनंद मनाने के लिए आज मेरे भाइयों के साथ Lord, the whole week you helped me to overcome sin. The whole week you were with me, and just like the Israelites defeated those giants, you helped me to defeat the giants in my life. That is why I am thankful that here with my brothers I can praise you. देखिए, भाई जैक कल का जो डेली डिवोशन था उसके अंदर गीतों के बारे में ही समझा रहे थे। And yesterday brother Zach was speaking about songs in yesterday's daily devotion. और वो यही बता रहे थे कि कई लोग, जो कई विश्वासी है, सबसे ज्यादा झूठ रविवार के दिन पर बोलते And हैं, brother was saying that many Christians speak the most lies on Sunday. क्योंकि वो केवल वो जो म्यूजिक चल रहा है, अर्पिता बहुत अच्छा गिटार बजाती है, उसी के अंदर वो गीतों को गाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है उसको समझे बगैर कई बार हम उन गीतों को गाते हैं। Because the music is good, since Arpita is playing well in that musical, because it is playing well, we all sing without understanding the meaning. We start singing.
लेकिन क्या उसके अर्थ को समझकर हम उन गीतों को गाते हैं? But do we sing those songs understanding the meaning of the songs? या सचमुच हम परमेश्वर ने हमें उस जय को दिया है, क्या हम उसको सचमुच मनाते हैं? Or do we really celebrate that the victory that the Lord has given, that is what we are celebrating? तो हम अपने आप का न्याय करते? जब प्रभु ने मुझसे ये बात कल की तो मैं सचमुच अपने आप को परख रहा था और प्रभु से कह रहा था कि प्रभु सचमुच क्या मैं अपने आप को परखते हुए पूरा सप्ताह मैंने किस तरह से आपको साबित किया है दूसरों के सामने? क्या वो विश्वास करते हैं परमेश्वर है? तो क्या मेरे द्वारा ये साबित हुआ है कि हाँ सचमुच परमेश्वर है? और तभी आकर मैं उन गीतों को प्रभु गा सकता हूँ, उस अर्थ के साथ गा सकता हूँ, और मैं इस रविवार को प्रभु मैं आपके साथ मना सकता हूँ। And do we judge ourselves? I was really thinking yesterday that do I judge myself that the whole week, really, Lord, you have been with me and I am celebrating the victory that you are giving. That is why I come and sing these songs here. तो सचमुच प्रभु के इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद। And I thank the Lord for this revelation. और मैं अब हर रविवार को अपने आप का न्याय करूंगा कि प्रभु क्या पिछले सप्ताह मैं अपने परिवार में मैं काम की जगह पर रोड पर चलते हुए या जो भी व्यक्ति मुझसे मिला है, क्या मैं सचमुच उनको साबित कर पाया हूं कि परमेश्वर है करके, और उसी के द्वारा उन गीतों को मैं गाऊंगा। And every Sunday I want to judge myself. I want to examine whether really I have been able to prove that God exists in my life, and through that I want to sing these songs. तो आज का मेरा संदेश ये नहीं था, लेकिन जो प्रभु ने मुझे सिखाया इन 2 दिनों में, मैं सचमुच उससे बहुत ही प्रोत्साहित हुआ और सचमुच मैंने अपने आप को जांचा भी कि मेरे जीवन में भी ये सत्य नहीं था। कई बार मैं उस फ्लो के अंदर ही उन गीतों को गा देता हूँ, लेकिन उसका अर्थ समझने की कोशिश नहीं करता हूँ। This is not what I wanted to share, but what the Lord spoke to me last 2 days, that is what I wanted to share, because I also see many times I just sing the songs going with the flow without understanding the meaning. लेकिन आज के बाद मैंने, जब भी आप आओ रविवार को, तो ये जानते हुए आओ कि आज हम परमेश्वर की उस जय को, उस जीत को मनाने के लिए आए हैं। And so every Sunday when you come, you should know that you have come here to celebrate that victory of the Lord. तो मैं यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन से जब पढ़ रहा था, And Jude chapter 1 verse 6. वहाँ लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। And angels who did not keep their own domain but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों के लिए इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द आया है डोमेन, यानी कि उस सीमा या उस बाड़े को बनाया हुआ है, और उन स्वर्गदूतों को उस बाड़े के अंदर रहना था। लेकिन यहाँ लिखा है कि वे उस बाड़े के अंदर या वो डोमेन के अंदर नहीं रह पाए, इसलिए परमेश्वर ने उनको न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए बंधनों में रखा हुआ है। And in English, as it says, that the angels, the Lord prepared a domain for them, a boundary for them, and when they abandon that proper domain, then he keeps them in eternal bonds under darkness for the judgment of the great day. देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक सीमा को रखा हुआ है, The Lord has ordained a boundary for each of us as well. हमारे लिए भी एक बाड़े को रखा हुआ है, And the Lord has set a hedge for each one of us. आदम और हवा के लिए भी परमेश्वर ने एक बाड़ा रखा था, एक सीमा बनाई थी। For Adam and Eve also, the Lord had set a boundary, a hedge was set around them. तो आदम और हवा के लिए वो सीमा क्या थी? And what was that boundary for Adam and Eve? यस, वो पेड़ का जो अच्छे और बुरे ज्ञान के फलों का जो पेड़ था उसमें से उन्हें नहीं खाना था, तो ये उनके लिए एक सीमा थी। And the boundary was that they were not supposed to eat the fruit of the knowledge of good and evil. That was their boundary that the Lord had ordained. और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो परमेश्वर की आज्ञा वो हमारे लिए एक सीमा है। In other words, the boundary that the Lord has ordained for us, that is our boundary, that is our extent. तो जब हम उस सीमा के अंदर रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अंदर रहते हैं, तब हम पाप नहीं करते। When we are in that boundary, when we are in that extent, that time we do not sin. लेकिन जब भी हम सीमा को पार करते हैं या उस बाड़े को पार करते हैं, तब हम पाप में गिरते But हैं। whenever we cross that boundary, we go outside that extent, that is when we sin. सबो उपदेशक उसका 10 अध्याय We see Ecclesiastes chapter 10. और
उसका 8 वचन में लिखा है, Verse 8 says, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। He who digs a pit may fall into it, and a serpent may bite him who breaks through a wall. तो देखिए, जब भी आप बाड़ा पार कर कर या बाड़ा तोड़कर जब बाहर जाते तो आपको कौन मिलेगा? Whenever we go outside the boundary, whom do we find? उस वचन के अनुसार सर्प, सर्प किसे कहा गया है बाइबल के अनुसार? According to this verse, we see Satan will be there. तो जब आप बाड़ा पार कर कर जब जाते हैं तो अब आपको सांप डसेगा, यानी कि आपको शैतान मिलेगा। So whenever we cross that boundary and we go outside, we see that Satan will be there. लेकिन जब हम उस बाड़े के अंदर रहते हैं तभी हमें परमेश्वर मिलता है। But when we are inside that wall, inside our boundary, then we can meet the Lord. प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में भी हम देखते हैं Acts chapter 17, verse 26 and कि 27. उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे और शायद वे उसके पास पहुंच सके, और वास्तव में वो हम में से किसी से दूर नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब जातियों के लोगों के लिए उसके आज्ञाओं की एक सीमा बनाई हुई है। और क्यों बनाई हुई है? ताकि हर कोई परमेश्वर को खोजे या परमेश्वर को ढूंढे। And here also we see that the Lord has ordained a boundary for each tribe, each country. And why? So that they may seek Him, or as English, they would seek the Lord. तो इसीलिए हम अय्यूब के भी जीवन में देखते हैं। अय्यूब पहला अध्याय उसका 9 और 10 वचन, We see Job chapter 1, verse 9 and 10. वहां पर भी लिखा है कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के घर के और जो कुछ उसका है उसके इर्द गिर्द एक बाड़ा बांधा हुआ था, यानी कि एक सीमा तय की हुई थी, और उस सीमा के अंदर शैतान भी घुस नहीं सकता था। And here we see that the Lord had made a hedge around Job, around his house and all that he had on every side, on every side, and Satan could not enter that boundary. इसीलिए हमने भी अपनी सीमा को जानना है और हमने उसके अंदर रहने की कोशिश करना And so है। we also should know our boundary and we should stay within our boundary. सीमा के बाहर अगर हम गए तो शैतान हमें मिलेगा। If we go outside our boundary, we will meet Satan. कई बार हम कहते हैं ना कि दुष्ट आत्माएं हमें परेशान कर रही है, जादू टोना हमें परेशान कर रहा है, काला जादू लोग हम पर कर रहे हैं, और हम घबरा जाते हैं। और हम वहां पर भी हम देखते हैं कि कई विश्वासी है जो शैतान को ऊंचा उठाते हैं लेकिन परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठाते। Many times we see that people say that black magic, I am suffering because of some black magic, some witchcraft people have done. And there also we see that people exalt Satan and they do not exalt the Lord. तो ये हमारे लिए परखने का समय है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे जीवन के अंदर तो हमने अपना न्याय करना चाहिए कि परमेश्वर ने जो सीमा मेरे लिए नियुक्त की हुई थी, मैं क्या उसके अंदर हूं या मैं उसके बाहर चला गया। And so we need to judge ourselves. We need to evaluate that if some things are happening in my life, is it that I have crossed the boundary that the Lord has set for me? Am I inside or have I crossed and gone outside it? देखिए, परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के द्वारा परिवार के अंदर भी एक सीमा को बनाया हुआ है। And the Lord has, according to His commandment, He has ordained a boundary in the family as well. लेकिन कई बार क्या होता है कि पत्नी है वो अपनी सीमा को पार कर कर पति की सीमा में जाना चाहती है। Many times what happens is the wife leaves her own boundary and gets into the boundary of her husband. और वैसा ही पति भी करता है। Same thing the husband also does. वो अपनी सीमा को छोड़कर पत्नी की सीमा में जाने की कोशिश He करता है। leaves his own boundary and he tries to enter into his wife's boundary. लेकिन इफिसियों 5 अध्याय उसका 22 से लेकर 24 वचन तक हम पढ़ते हैं। Ephesians chapter 5 verse 22 to 24 we read. वहां लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। तो यहाँ पर भी ये जो सीमा है या ये जो आज्ञा है ये पत्नी के लिए है, तो ये पत्नी की सीमा है।
And here also, since this commandment is for the wife, this is the boundary of the wife. लेकिन कई बार पति इस सीमा को पार कर कर ये वचन के अनुसार अपने पत्नी के लिए ऊपर ताना मारते रहते हैं। And many times husbands cross their boundary, and based on this verse they taunt or they mock their wives. वो जोर जबरदस्ती पत्नी को अपने अधीन कराना चाहते हैं, They want to forcibly try to make their wife submit to them. लेकिन नहीं, ये पत्नियों की सीमा है और पति ने इस सीमा को पार कर कर वहां पर नहीं जाना है जो पत्नियों की सीमा है। But this is the limit, this is the extent of the wife, and husband should not cross his boundary and enter into the boundary of his wife. तो पत्नियों के लिए ये आज्ञा है, And therefore this commandment is for wives. तो वो इस आज्ञा को या इस सीमा के अंदर रहकर कैसे इस आज्ञा को पूरी कर सकती So है? how can she stay inside this boundary and obey this commandment? तो पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका 3 से लेकर 6 वचन, 1 Peter chapter 3 verse 3 to 6। 3 to 6. और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उससे स्वामी कहती थी। अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो यहाँ पर बहनों से या पत्नियों से मैं कहना चाहूंगा, ये आपकी सीमा है और इस तरह से आपने अपनी सीमा के अंदर रहना है। And sisters, I would like to say this is your boundary, and this way you should be in this boundary. देखिए, आपका श्रृंगार दिखावटी ना हो, यानी कि बाहरी जो श्रृंगार हम लोग बहनें करती है, खास कर बाल गूंथना, तरह तरह के गहने पहनना या संसार की जो फैशन है उसको फॉलो कर उस पर चलना, वो श्रृंगार दिखावटी श्रृंगार है। लेकिन जो अंदर एक श्रृंगार है जो प्रभु के वचनों के द्वारा आता है, वहां पर पतरस बताता है कि प्रभु कैसी स्त्रियों को चाहता है या उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या सीमा रची हुई है, वो देखते हैं हम। As we see in this verse that your adornment must not be outward, that is as Peter mentions that braiding the hair or wearing gold jewelry or putting on dresses, but rather what is it that the Lord is looking for? We see that Peter is mentioning this. वो 4 वचन में हम देखते हैं, We see that in verse 4. वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य ही बड़ा है। But let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. देखिए, बाहर से आप कितने भी सुंदर दिखें, Outwardly, no matter how beautiful you look, लेकिन परमेश्वर क्या आपका मूल्य करता है but does the Lord value you? उस सुंदरता के द्वारा? Does the Lord value you because of that beauty? नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि जो सुंदर स्त्री है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानती, वो सुअर की तरह है। And Proverbs says that a woman who does not fear the Lord is like a pig. तो सुंदरता प्रभु को प्रसन्न नहीं करती, And beauty does not please the Lord. यानी दूसरे शब्दों में जो बाहर की सुंदरता है, जो चेहरे की सुंदरता है या गहने या कपड़ों की सुंदरता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। In other words, our outward appearance, our outward beauty, whether we wear our outward dress, our outward adorning of jewels, this does not please the Lord. कई पत्नियां बाहर से तो अपने आप को बहुत ही अच्छा सजाती संवारती है, लेकिन पतियों के साथ उनका व्यवहार किस तरह का है? And so many wives outwardly they adorn themselves, they decorate themselves, but how is their dealing with their husband? वो घर पर किस तरह का व्यवहार अपने पतियों के साथ करती है? What kind of a dealing do they have? What kind of behavior do they have at home with their husband? किस तरह से वो अपने पति से बात करती है? How do they speak to their husband? क्या सचमुच उनका आदर करती है? Do they really honor their husband? देखिए, संसार की जो स्त्रियां हैं, The wives in this world,
आप देखिए कि वो सजती और संवरती है, लेकिन वो क्या अपने पति के लिए सजती संवरती है या संसार के लिए सजती संवरती है? When they dress up and adorn themselves, do they dress up and adorn themselves for their husband or for this world? घर में कभी आपने देखा है किसी पत्नी को सज संवर कर बैठे हुए हैं? Have you ever seen a wife adorning herself, getting dressed up when she's at home? लेकिन जब वो बाहर किसी विवाह में जाती है या किसी बाहर की पब्लिक में जाती है, तब वो सज संवर कर जाती है, तो वो क्या सचमुच अपने पति के लिए सज रही है, संवर रही है? नहीं, but when वो she औरों goes- को रिझाने के लिए सज संवर। But when she goes out for a wedding or something, that time she'll decorate, she'll adorn herself, dress up, and is she doing all this for her husband? No, she is doing this to attract others. लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए? But what does the Lord say your adornment should be? वो अविनाशी श्रृंगार है, It is an imperishable adornment. कि वो तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता, It is the hidden person of your heart which has a gentle and quiet spirit. यानी कि आपने मन में दीन होना चाहिए। That is, in your heart you must be gentle. पति को अपना स्वामी मानना चाहिए, उसके अधीन रहना चाहिए। You should consider your husband as your master and you should submit to him. जैसे पूर्व काल की स्त्रियों के विषय में बताया है, परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने पति के अधीन रहती थी। Verse 5 says that holy women also in former times who hoped in God used to adorn themselves being submissive to their own husbands. देखिए, आप जब इस सीमा के अंदर रहेंगे तभी आपको शैतान नहीं मिलेगा। Whenever you are inside this boundary, that time you will not meet Satan. लेकिन जब आप इस सीमा को पार कर कर जाएंगे तो अवश्य आपको शैतान राह में मिलेगा। But whenever you cross this boundary and you go out, you will immediately meet Satan. तो हमने हमारे लिए परमेश्वर के वचन में एक सीमा तय की गई है। हम कोशिश करें कि आइए हम उस सीमा के अंदर रहे। मुझे मेरे पति के अधीन रहने के लिए प्रभु ने सीमा दी हुई है, मैं क्यों ना उस आज्ञा को मानकर उस सीमा में रहूं, और ये मेरे लिए आज्ञा है, मैं अपने पति की सीमा में जाने की कोशिश ना करूं। And so let us we can stay in our boundary and try to obey what the Lord says, and we should know that this is my boundary. We should not cross my boundary and I should not go into my husband's boundary. देखिए, जब हम देखते हैं कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक साथ बनाया था क्या? And when we see, did the Lord made Adam and Eve together? क्यों अलग अलग बनाया? Why did God made them separately? इसलिए क्योंकि दोनों की सीमाएं अलग अलग है। This is the reason, because both of them have separate boundaries. परमेश्वर ने पत्नी के लिए एक सीमा रखी हुई है और पति के लिए अलग सीमा रखी हुई है। The Lord has kept a different boundary for the wife and different boundary for the तो husband. दोनों ने एक दूसरे की सीमा पार नहीं करना है। And both of them should not cross each other's boundary. जिसकी आशा परमेश्वर के ऊपर है, He who hopes in the Lord, वो अपनी सीमा को पार नहीं करेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश and करेगा। he will not cross his boundary, but rather he will try to please the Lord. लेकिन शैतान हमेशा चाहता है कि आपको वो उस बाड़े से बाहर लेकर आए, But Satan always wants you to, he wants to draw you outside that boundary. और इसीलिए वो संसार के तौर तरीके, संसार की जो आकर्षण है, संसार का जो फैशन है, उनको आपको दिखाता है। And that is why he shows you the custom of this world, the attractions of this world, the fashions of this world. दूसरी स्त्रियां जो पड़ोस में रह रही है, उनके आकर्षण को दिखाता है, और फिर पत्नियां आकर पत्नी से लड़ाई झगड़ा करती कि मुझे भी उस तरह का चीजें चाहिए और मुझे भी वैसा ही बनना है। And Satan shows you, shows the wife, the neighbors, how the women in their neighborhood dress up, and then she fights with the husband that I also want to, I also want all those और things. शैतान की उस चाल में फंसकर तुरंत पत्नियां शैतान के बहकावे में आकर उस सीमा को पार कर And then Satan, under Satan's influence, immediately they cross their own boundary. फिर हम पति की सीमा को देखते हैं। Now let's see the boundary that the husband has. इफिसियों 5 उसका 25 अध्याय से आगे, Ephesians 5 verse 25 onwards. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी
अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो यहाँ पर हम पति की सीमा देखते हैं And here we see the boundary that the husband has. कि पति का काम है कि अपनी पत्नी से प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कलीसिया से प्रेम रखा है उस तरह का प्रेम रखे। And we see that a husband should love his wife just as Christ loved the church. देखिए, और प्रभु यीशु कलीसिया से कुछ अपेक्षा रखकर कलीसिया से प्रेम करता है क्या? Does the Lord Jesus Christ love the church having some expectations in return? पतियों से मेरा सवाल है, I ask this question to the husbands. कुछ अपेक्षा रखी थी प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से? Did the Lord ever have some expectations from the church? सब पति चुप है, All husbands are quiet. नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रखी थी। The Lord did not have any expectation from the church. उसने निस्वार्थ प्रेम किया है। He loved unselfishly. बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। The Bible tells us while we were yet sinners, while we were still sinners, the Lord died for us on the cross. इसलिए हमने भी अपनी पत्नियों से कोई अपेक्षा रखते हुए उनसे प्रेम नहीं करना है। हमने प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, अपनी सीमा में रहकर उनसे प्रेम करना है। And so we also should not expect something from our wife. We have to stay inside our own boundary and we must love our wives. जब वो हमारे अधीन रहेगी तभी हमने प्रेम करना है क्या? Does it say that we should love our wife only if she submits to us? देखिए, वचन में ऐसा नहीं लिखा The गया। Bible does not say so. वो अधीन नहीं है तो भी हमने प्रेम करना है, Even if she is not submissive, we must still love her. ताकि हमारी चाल चलन के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा हम उन्हें मसीह में जीत सके। So that according to our behavior, because of our love, we can win them for Christ. देखिए, निस्वार्थ भावना से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करते हैं। हम भाई जैक के संदेशों में सुनते हैं कि जब वो प्याला प्रभु यीशु मसीह नहीं पीना चाहते थे, वो एक क्षण के लिए भी पिता से दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अगर मैंने ये प्याला नहीं पिया तो दुर्गेश पाप में मर जाएगा, दुर्गेश वापस परमेश्वर के पास नहीं आ And the पाएगा। Lord loves the church so unselfishly. We have heard Brother Zach say that the Lord did not want to drink that cup. He did not want to go on the cross. Why? Because his fellowship with the Father would have been broken. He did not want that for even a moment. But he knew that if he does not go to the cross, Durgesh will not come back to the Lord. He will die in his sins. तो ऐसी निस्वार्थ भावना से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। And so in this selfless manner, the Lord loved the church. तो पतियों के लिए भी वही सीमा है, वही आज्ञा प्रभु ने दी है कि And- हमने अपने पत्नी से अपने जैसा प्रेम करना है। And many times, and that is why the Lord has given the same commandment to the husband that we have to love our wife in the same selfless manner. और पहला पत्रस 3:7 में भी कहा गया है, And 1 Peter chapter 3 verse 7 says, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। You husbands in the same way live with your wives in an understanding way as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. देखिए, जब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो एक तरह मैं अपने आप को जांच सकता हूँ, क्या मैं सचमुच अपनी पत्नी से अपने जैसा प्रेम करता हूँ। And whenever my prayer is not being answered, I can judge myself in one area. Do I love my wife? Do I love my wife like I love myself? तो मैं क्या प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहा हूँ, Then am I obeying the commandment of the Lord, या मैंने सीमा पार कर दी है? or have I crossed my boundary? और अगर मैंने सीमा पार की है तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। If I have crossed my boundary, then the Lord will not answer my prayer. तो अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आपकी पत्नी को प्रभु बदल नहीं रहा है, या आपकी पत्नी अब तक प्रभु में नहीं आ पाई है, या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, तो आपने ये जांचना है कि प्रभु आपकी प्रार्थना क्यों सुन रहा है। क्योंकि प्रभु पहले आपसे चाहता है कि आप उससे अपने जैसा या निस्वार्थ प्रेम करें। And if your prayer is not being answered, if your wife has not yet changed, or if she is not yet come to the Lord, then you should ask yourself, why is your prayer not being answered? Because perhaps God first expects you
to love her as yourself. Selflessly, he wants you to love your wife. अब यहाँ पर हमने पति पत्नियों की सीमा को देखा, Here we saw the boundary that husband and wife अभी has. हम बच्चों की सीमा को देखेंगे। Let us see the boundary that children have. तो बच्चों के लिए क्या सीमा है? What is the boundary that children have? वेरी गुड, बच्चे अपनी सीमा भली भांति जानते हैं, थैंक गॉड फॉर दैट। Children know their boundary. We thank the Lord for that. इफिसियों 6 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। Ephesians 6 verse 1 to 3. और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बच्चों के लिए प्रभु ने इस सीमा को रखा हुआ है And here also we see that the Lord has ordained this boundary for children, कि अपनी माता पिता के आज्ञा को मानो। that they should obey the commandments of their parents. लेकिन बच्चे कभी अपनी माता पिता कभी इस सीमा को पार कर देते हैं। When do children cross their boundaries? कब वो अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते? When do they not obey the commands that their parents give? कब वो बलवा करते अपने माता When पिता do के they प्रति? when do they rebel against their parents? सेल्फ विल पर पता है आपको कब? But do you know when? जब उनका कोई छोटा भाई या दूसरा भाई या बहन होते हैं, तब वो अपने माता पिता के बलवा करते हैं कि आप तो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते, मैं क्यों आपका इस काम को करूं? They will rebel if they have another brother or sister, because then they point out to their parents, see, you love him more, you love my brother more, you love my sister more, and thus they rebel. वचन में लिखा हुआ है, But the Bible says, उत्पत्ति की किताब Genesis 4 अध्याय chapter 4, उसका 4 से 5 वचन। 4 and 5 verse. और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हाबिल की भेंट को पहले ग्रहण नहीं किया, पहले हाबिल को प्रभु ने ग्रहण किया। And here the Bible says, it doesn't say that God first accepted Abel's offering. It says God accepted, the Lord had regard for Abel and then for his offering. फिर प्रभु ने कैन को स्वीकार नहीं किया, उसके बाद उसकी भेंट को स्वीकार नहीं The किया। Lord did not first accept, did not reject Cain. Rather, it says that for Cain and for his offering, the Lord did not regard. तो पहले प्रभु ने कैन की भेंट को कैन को स्वीकार नहीं किया है। First, the Lord did not accept Cain. क्यों नहीं किया स्वीकार कैन Why को? didn't he accept Cain? नहीं, नो, करेक्ट हिज हार्ट। अभी मैंने बच्चों के विषय में सीमा को, वो अपनी सीमा में नहीं रहा। आगे जाकर वो प्रभु ने जब उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ पर है, तो उसने क्या जवाब दिया? क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं? The Lord did not accept Cain because he was not in his boundary. As we saw, he did not stay in his boundary. In fact, further on, when the Lord asked him, where is Abel? He says, am I my brother's keeper? देखिए, मेरे विचार है कि हाबिल को परमेश्वर ने इसलिए अपनाया क्योंकि हाबिल ने उस सीमा में रहकर अपने माता पिता की आज्ञाओं को माना होगा। जब भी उसकी माता पिता उसे कुछ आज्ञा देते थे, तब उसने माना होगा, और परमेश्वर ने इसलिए उसको अपनाया, फिर उसकी भेंट को अपनाया। लेकिन कैन ने ऐसा नहीं किया होगा। I have a feeling that the Lord accepted Abel because Abel stayed in his boundary. Whenever his parents asked him to do something, he obeyed, and because he obeyed, the Lord had regard for for Abel, and that's why he accepted his offering. लेकिन कैन ऐसा नहीं करता होगा। But Cain perhaps did not do this. देखिए, कैन क्यों क्रोधित हुआ? Why did Cain get angry? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अपने भाई के लिए जलन थी। Because even before this incident, he had jealousy towards his brother. देखिए, वो तुरंत जलन नहीं आई थी जब परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया। This jealousy did not come immediately because did not come at that instant when the Lord did not accept his offering. लेकिन ये जलन शुरू से ही उसके अंदर आई होगी, जब वो छोटे से बड़ा हो रहा होगा और जब देखा होगा शायद आदम और हव्वा उसके भाई एबल से ज्यादा प्रेम करते होंगे, इसलिए वो जलन उसके अंदर वो भरती रही। और उस दौरान
उसने अपने माँ बाप की आज्ञा या उनके खिलाफ बलवा किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने कैन को नहीं अपनाया और उसके भेंट को नहीं अपनाया। And perhaps right from the childhood he crossed his boundary. He must have been jealous of Abel because he saw that his parents loved Abel more, and that is why God did not accept him and his offering. इसलिए देखिए, भले ही आपके माता पिता हो सकता है वो विश्वास में ना हो, या हो सकता है आपको लगता हो कि वो आपकी बहन, छोटे भाई या बड़े भाई को ज़्यादा प्रेम करते हो और इस कारण आपके अंदर जलन आता हो। It is possible that your parents might not be in the Lord, or perhaps you feel that your parents love your other brother or other sister more than you. That is why you feel jealous. लेकिन प्रभु ने यहाँ पर आपको एक सीमा दी हुई है कि But the अपने Lord- माँ बाप की आज्ञा मानो, उनके खिलाफ बलवा ना करो। But the Lord has given you a boundary. Obey your parents' commandments and do not rebel against them. क्योंकि तभी आप उस सीमा के अंदर रहकर प्रभु की इच्छा को पूरा कर Because पाओगे। only then you can stay in your boundary and fulfill the wish of the Lord, fulfill the desire of the Lord. देखिए, कैन ने उस सीमा को पार किया और आगे जाकर वो क्या बन गया? Cain crossed his boundary, and what happened to him further? What did he become? हत्यारा बन गया। He became a murderer. क्या आप हत्यारे बनना चाहते हैं? Do you want to become a murderer? क्योंकि नए नियम के अनुसार हमें चाकू घोंपकर मारना वो हत्या नहीं है, लेकिन अगर हम नफरत भी रखते हैं अपने भाई या बहन से तो वो भी एक हत्या के समान है। According to the according to the New Testament, anger is equivalent to murder. So even if we have some hatred towards our brother, that is equivalent to murder. जितने बड़े भाई बहनों के मन में अपने छोटे भाई बहनों के लिए नफरत है, How many older brothers and sisters have hatred towards their younger brothers and sisters in मैं their आशा heart? करता हूँ कि नहीं है, I hope that that is not true, क्योंकि ये हत्या के समान है। because this is equivalent to murder. वो छोटे हैं इसलिए शायद हो सकता है कि आपके माता पिता उनकी तरफ ज्यादा ध्यान लगा। It is possible that because they are small, your parents pay more attention to them. आप बड़े हो गए हो, आप अपना काम खुद कर सकते हो, इसलिए शायद आपकी तरफ आप वो ज्यादा ध्यान नहीं लगाते हो। You have become old enough, that's why perhaps they don't have to continuously monitor you or look out for you, लेकिन वो आपसे भी उतना ही प्रेम करते but हैं। they love you equally. क्या आप उस त्याग को करने के लिए तैयार हैं? Are you willing to sacrifice that? देखिए, अगर कैन खुश होता अपने भाई को स्वीकार करे जाने से तो वो हत्यारा नहीं बनता। Uh, कैन अगर खुश होता अपने भाई को स्वीकार किया, if Cain was pleased, or if Cain was happy that my brother Abel has been accepted, he would not have been a murderer. देखिए, नए नियम में हमारे लिए आज्ञा है कि हमने दूसरों को अपने से बेहतर समझना The चाहिए। New Testament commands us that we should consider others as better than ourselves. अगर प्रभु ने अपने भाई को कुछ अच्छे गुण दिए या अच्छी क्वालिटी दी है तो हमने उसे और बढ़ाना चाहिए, और हमें जो प्रभु ने दिया है हमने उस सीमा के अंदर रहना If चाहिए। the Lord has given our brothers or sisters some good qualities, we should appreciate them, encourage them, and we should stay within our own boundary. कलीसिया के अंदर भी अगर किसी छोटे भाई बहन को प्रभु ने हमसे ज्यादा आत्मिक वरदान दिए हैं तो हमने भी बड़े, भले ही हम बड़े हो लेकिन हमें उन्हें प्रोत्साहन करना, ना कि उनसे जलन कर कलीसिया के अंदर गड़बड़ी लानी। In the church also, if the Lord has given some gifts or some to someone younger than us, even if we are older than them, we should not be jealous, rather we should encourage them. देखिए, हमने माता पिता के तौर पर हमारी सीमा क्या है? We saw our boundary as parents. इफिसियों 6:4, We'll see our boundary as parents. Ephesians chapter 6 verse 4. और हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो ये माता पिता की सीमा है कि अपने बच्चों को हमने रीस नहीं दिलाना चाहिए। This is the boundary of us parents, that we should not provoke our children to anger. देखिए, कई माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के बीच में दुश्मनी का कारण। Many times parents are the reason why there is hatred or enmity among the children. आपको पता है ना याकूब और ईसाऊ में क्यों दुश्मनी हुई थी? You know why Jacob and Esau had that enmity between them? क्योंकि इसहाक किससे ज्यादा प्रेम करता था? Because ईसाऊ से। और Isaac loved Esau more. और उसकी माँ रेबेका था ना, याकूब। Yes. रेबेका किससे ज्यादा प्रेम करती थी? And Rebecca loved Jacob more. तो कौन था ईसाऊ और याकूब के बीच में झगड़े का कारण? And who was responsible for the fight or hatred between Jacob and Esau? उसके माता पिता। Their parents.
हम माता पिता के रूप में हमें अपनी सीमा को जानना है We as parents, we must know our boundary. कि हम अपने सभी बच्चों से एक समान प्रेम करना And है, we should love all our children in one way. एक दूसरे के साथ फेवरेटिज्म कर कर पक्षपात कर कर हमने उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना We है। should not be partial towards one of our kids and thus provoke them to anger. जैसे नीति वचन 22:6 में भी लिखा है, Just like Proverbs chapter 22 verse 6 also says, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। तो यहाँ पर भी देखिए हमें अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाना है। जितने भी बच्चे प्रभु ने हमें दिए हैं सबको एक समान प्रेम करते हुए एक साथ उन्हें प्रभु में बढ़ाना है। तो ये हमारी सीमा है माता पिता के and तौर so पर। if the Lord gives us more children, we should love each of them equally and bring them up. That is our boundary as parents. फिर तीसरी सीमा प्रभु हमारे धन के प्रति लेकर आता है। Third boundary is around our wealth. पहला तिमोथी 6:6, 1 Timothy chapter 6 verse 6. पर संतोष सहित भक्ति बड़ा लाभ है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो यहाँ पर भी देखिए प्रभु ने भी हमारे पास एक धन की सीमा को बनाया हुआ है कि हमने First उसी Timothy में 6 संतुष्ट रहना है। 1 Timothy 6 to 11, we see that God has made a boundary around our wealth and we should be content in it. तो हर एक को प्रभु ने उसके अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार ही धन दिया है, To each the Lord has given us wealth only according to our need, और हमने उसी के अनुसार जीवन जीना and चाहिए। we should live according to that. लेकिन हम जब धनी बनना चाहते हैं तो हम कई प्रकार के लोभ के अंदर गिरते हैं, And if we want to be rich, if we desire to be rich, then we fall into many और temptations. विश्वास से भटक कर अंधकार में गुम हो जाते हैं। And then we go astray from the faith and we are lost in darkness. इब्रानियों 13:5 भी कहता है, Hebrews chapter 13 verse 5 also says, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी कुछ तुझे त्यागूंगा। तो यहाँ पर भी हमारा स्वभाव लोभ रहित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। so our character should be free from the love of money, because the Lord himself has said, I will not leave you nor will I ever forsake you. देखिए ये जब प्रभु पे ये विश्वास नहीं रहता, हम कल की चिंता में डूब जाते हैं, और चिंता करना भी एक बड़ा पाप है और हम उसको पाप नहीं समझते, लेकिन पैसों का लोभ हमें उस चिंता में डुबो देता है। क्योंकि हम संसार के, या जो संसार के लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हम मापना चाहते हैं, और उसके कारण धन के लोभ में पड़ जाते And हैं। then when we are not content, we are filled with a lot of worries for tomorrow, and the Bible says that worry is a sin. We don't consider it as a sin, but it is a great sin, because we are constantly comparing ourselves with the standard of living of other people in this world. देखिए पहला तिमोथी में ये भी कहा गया कि अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को है तो उसी में संतोष किया करो। First Timothy even says that if you have enough for to wear and to eat, you should be content with it. देखिए जो असंतुष्टता जब आती है ना तो वो हमें पाप में गिराती है, Whenever we are discontent, it leads us to sin. इसलिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए जिस हालात में भी प्रभु ने हमें रखा हुआ है। And we should be content in whichever place the Lord has kept us. जैसे फिलिपियो 4:11 में पौलुस कहता है, We see in Philippians chapter 4 verse 11. यह नहीं है मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। Philippians 4:11 to 13. तो ये संतुष्टि क्या है, ये हमें सीखना है। And what is this contentment we need to learn? ये हमारे अंदर स्वाभाविक तौर पर नहीं आती है, This does not come to us naturally, क्योंकि हमारे अंदर शैतान का स्वभाव आ गया है जब हमने पाप किया। because Satan's nature has come into us when we sinned. उसमें भी संतुष्टता नहीं थी। देखिए वो स्वर्गदूतों में सबसे ऊंचा स्वर्गदूत था, वो करूब था,
लेकिन जहां पर प्रभु ने उसे रखा था वो संतुष्ट नहीं था, वो प्रभु से भी ऊपर अपने आप को करना चाहता था और स्वर्गदूत से, करूब से वो शैतान बन गया। Even Satan was not content. We see that among all the angels, he was the chief, but he was not content to be the anointed cherub. Rather, he wanted to go up. He wanted to make himself above God, and that is why from an anointed cherub he became Satan. और उसने उस व्यवहार के साथ, उस स्वभाव के साथ हमें भी दूषित कर दिया। And he has polluted us with his same nature. इसलिए वो स्वाभाविक तौर पर संतुष्ट रहना हमारे अंदर नहीं आता है। And that is why contentment does not come to any of us naturally. हमें उससे सीखना है। We have to learn it. और हम किससे सीख सकते हैं? And whom can we learn that contentment from? मत्ती 11:29 में प्रभु यीशु कहते हैं, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। Matthew 11 verse 29 says, those who of you who are weary and heavy laden, come to me and learn from me. पौलुस कहता है कि जैसे मैं मसीह के पीछे हूँ वैसा तुम मेरे पीछे आओ। Paul says, just as I follow Christ, you follow me. इसलिए पौलुस से हम सीख सकते हैं, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपनी घटी में भी संतुष्ट रहना सीख चुका And हूँ। we can learn from Paul because Paul says, I have learned to be content even in my scarcity. तो इसलिए हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। And we have to learn to be content. और हम संतुष्ट कब नहीं रह पाते? When are we not content? दूसरा कोरिन्थियों 10:12 में, 2 Corinthians chapter 10 verse 12. क्योंकि हमें यह एहसास नहीं कि हम अपने आप को उनके साथ गिने या उनसे अपने आप को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे की तुलना करके मूर्ख ठहरते हैं। For we are not bold to class or compare ourselves with some of those who commend themselves, but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are without understanding. देखिए, तुलना जब हम दूसरों के साथ करने लगते हैं अपनी, तभी हम संतुष्ट नहीं रह पाते। Whenever we compare ourselves with someone, we start being discontent. इसलिए हमने एक दूसरे के साथ तुलना करना छोड़कर संतुष्ट रहना सीखना And है। so we should stop comparing ourselves with anyone and learn to be content. हमारी उस सीमा को पहचानना है जिसमें हमें प्रभु ने रखा। And we should learn our boundary, that which boundary the Lord has placed me in. तो आइए हम एक पत्नी के तौर पर अपनी सीमा को जाने, And let us learn our boundary as a wife. एक पति के तौर पर अपनी सीमा को जाने, Let us learn our boundary as a husband. बच्चों के तौर पर अपनी सीमा को जाने, As children, let us learn our boundary. धन के प्रति अपनी सीमा को Let us जाने know our boundary about wealth. और अपनी उस सीमा को पार करने की कोशिश ना And let करें। us not try to cross our boundary. उस सीमा में रहकर परमेश्वर के अधीन रहें Rather, stay in our boundary and submit to God. और सीमा में रहकर हम एक दूसरे के अधीन रह And सकें। in that boundary, we can submit to each other.